यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नई गाइडलाइन आती है हायर एजुकेशंस के लिए और तहलका मच जाता है। आप सबने भी इधर देखा होगा सोशल मीडिया पे तमाम रिएक्शंस यूजीसी की नई गाइडलाइन की वजह से आ रहे हैं। ये है क्या आखिरकार में? दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हायर एजुकेशन में इक्विटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, समानता को स्थापित करने के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। जिस गाइडलाइन में उन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी को सप्रेस्ड और ऑप्रेस्ड माना है और जनरल कैंडिडेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उन्होंने दोषी मान लिया है। मतलब स्थापित करना है समानता ताकि जाति आधारित भेदभाव ना हो पाए। सरकार यह मानती है कि हायर एजुकेशन में जाति आधारित भेदभाव होता है और इस भेदभाव को करता कौन है? जनरल। होते कौन है? एससी, एसटी और ओबीसी। इसीलिए सरकार ने कहा है कि हर हायर एजुकेशन को एक कमेटी बनानी पड़ेगी जिसको इक्विटी कमेटी कहा जाएगा। 24 घंटे के अंदर इसमें आप शिकायत कर सकते हैं और 24 घंटे के अंदर ही इस आयोग को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम यह है कि दरअसल अगर दो छात्र पढ़ते हैं और दोनों के बीच में अगर थोड़ा सा भी मनमुटाव हो गया तो जाति आधारित शिकायत तुरंत लिखा दी जा सकती है, जिससे जनरल कैंडिडेट का तो भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और जो जनरल कैंडिडेट है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। जनरल कैंडिडेट्स को सरकार यह मानती है कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होता बल्कि आप भेदभाव करते हैं। इसीलिए जनरल कैंडिडेट्स इस तरह के रेगुलेशन को दूसरा एससी एसटी एक्ट मानते हैं और जनरल कैंडिडेट्स इसीलिए सोशल मीडिया के थ्रू अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे या आप जब स्कूल में रहे होंगे और आज भी जाति देख करके कभी कोई दोस्ती नहीं करता। अगर इस रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट कर दिया जाए और छात्र जो है टीचर के ऊपर आरोप अगर लगा दे तो टीचर यूनिवर्सिटीज में कैसे पढ़ाएंगे? हमेशा टीचरों के मन में एक डर रहेगा कि हमने अगर किसी को डांट दिया, कुछ कह दिया तो छात्र हमारे ऊपर जाति आधारित आरोप लगा देगा। एज अ टीचर मैं ये मानता हूं कि मैंने कभी भी अपने स्टूडेंट्स के बीच में जाति आधारित कोई भेदभाव नहीं किया। हम जाति आधारित ना किसी बच्चे पर ज्यादा फोकस करते हैं ना कम फोकस करते हैं। जहां जरूरत पड़ती है डांटने की वहां मैं हर छात्र को उतनी ही कड़ाई से डांटता हूं जितना डांटना चाहिए, फिर चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी मजहब का हो और चाहे वो किसी लिंग का हो। यह है असली समानता। सरकार को समानता स्थापित करने के लिए कुछ और भी तरीके अपनाने चाहिए। इस तरीके से जातियों के बीच भेदभाव को बढ़ाना नहीं चाहिए बल्कि सरकार को जाति के बीच भेदभाव कम करना चाहिए। यह रेगुलेशन जनरल को एक तरीके से मान लेता है कि तुम दोषी हो और एससी, एसटी, ओबीसी को मान लेता है कि तुम्हारे ही साथ सब गलत होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा भेदभाव है। ऐसा मैं मानता हूं। ऐसा आप मानते हैं कि नहीं, मुझे जरूर बताइएगा।